Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। फ्रेंड्स, आज से हम प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम प्लांट पैथोलॉजी के सभी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। इसमें हम इसके डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस को हमने इसमें डालने की कोशिश की है। लाइक हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और साथ ही अगर आपके रिटन एग्जाम है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने टू द पॉइंट चीज़ें इसमें हमने कवर करी है ताकि आप टू द पॉइंट अपने एग्जाम में लिखिए और काफ़ी अच्छे नंबर से पास होए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसे हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको क्या होता है वो जानेंगे, प्लांट पैथोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लांट पैथोलॉजी क्या इंपॉर्टेंस है, और प्लांट डिसीजेस की वजह से क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में से आपके याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ओके, तो प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। अगर इसके वर्ड से हम समझे तो देखिए, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, डिसीजेस या एलिमेंट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स कि अगर प्लांट में कोई डिसीजेस हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, इनकी पूरी स्टडी को, मतलब उसकी डिसीजेस की पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी। ओके, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट में जो डिसीज़ हो रही है उसको पूरा स्टडी करते हैं कि क्या उसके कॉजेस है, क्या उसकी इटियोलॉजी है, क्या उसकी एपिडेमियोलॉजी है, उससे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, क्या होने वाले हैं, और उन लॉसेस को हम कैसे मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लांट डिसीजेस से बहुत सारी एपिडेमिक्स हो जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, तो ये अभी हमने देखा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ओके, तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि अगर प्लांट में कोई डिसीज होगी तो सबसे पहले हम उसमें क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि वो हुई कैसे है, वो कोई बायोटिक रीजन है, कोई एबायोटिक रीजन है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल रीजन है। सबसे पहले हम तो वो स्टडी करते हैं। अब सपोज कि कोई एक बायोटिक रीजन है, लाइक सपोज वो फंगस से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुई है, किसी भी एनी अदर रीजन से हुई है, तो उनका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कि वो कैसे प्लांट में जा रही है, वो अपनी कैसे इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, कितने समय तक रह रही है, कैसा ग्रोथ है, कैसी कॉलोनाइजेशन है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमने मैकेनिज्म भी पढ़ लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट और पैथोजन में कैसा इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं कि ये सब जो हो रहा है उसको हमको कंट्रोल कैसे करना है, हम कैसी कैसी मेथड्स डेवलप कर सकते हैं ताकि हम प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये चार मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस पर बेस्ड ही हमारी पूरी प्लांट पैथोलॉजी की ब्रांच होती है, और पूरे प्लांट पैथोलॉजी में हम इन चार चीज़ों को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये चार ही हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्वेश्चन इज कि ये प्लांट पैथोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्यों इसकी एक ब्रांच ही बना दी गई, और क्यों हम इसे इतना पढ़ते हैं। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्लांट में कोई डिसीजेस लग जाती है, ओके, तो एक एपिडेमिक आ जाती है, जैसे कि हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
बंगाल फेमाइन, इन सब के बारे में जानते हैं कि क्या हो जाता है, एक एपिडेमिक आती है और एपिडेमिक आती है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कभी कभी तो स्टारवेशन हो जाता है ना, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये हमने देखा है, जब पहले एपिडेमिक आई है तो ये सब भी हुआ है, ठीक है। तब मतलब इतना ज़्यादा अगर उसने लॉस किया है तो इसका रीज़न तो हमें पता करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए, जो क्रॉप्स होती है उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं लॉसेस के, उसमें से वीड्स भी लॉस, वीड्स की वजह से 33% लॉस होता है, इंसेक्ट की वजह से 20% लॉस होता है, स्टोरेज पेस्ट की वजह से 7%, रोडेंट की वजह से 6% और अदर्स 8%। पर मेन इसमें 26% लॉस किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजेस की वजह से। इट मीन्स इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इस लॉस को कंट्रोल कर लिया तो हम अपना प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्लांट डिसीजेस की वजह से क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी एपिडेमिक क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले आयरिश फेमाइन आई थी, किसकी वजह से, लेड ब्राइट ऑफ पोटैटो। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कहाँ आई थी, तो आयरलैंड में 1845 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमाइन है, क्योंकि इसी फेमाइन से प्लांट पैथोलॉजी की नींव रखी गई थी, या यहीं से प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी को स्टार्ट किया गया था। तो इसको तो मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद भी बहुत सारी फेमाइन्स आई है, जैसे कॉफ़ी रस्ट श्रीलंका में आई थी 1870 में, है ना। उसके बाद व्हीट रस्ट पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई की वजह से यूएसए कनाडा में आई थी 1960 में। इसके अलावा भी है, इसके अलावा हम देखते हैं तो क्या क्या है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से आई थी 1943, जिसको हम ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्पल स्केप वेंचूरिया इनइक्वालिस 1984 में आई थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर फेमाइन्स बताई है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ओके। क्योंकि देखिए एग्जाम में सारी डिसीजेस तो आपसे पूछेंगे नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिसीज पूछेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डिसीज कौन सी होगी, जिसने पास्ट में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करा होगा या फिर बहुत बड़ी एपिडेमिक लाई होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बताइए ये कहाँ लाए थे, कब हुआ था, या सिंपल सा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको लर्न होने चाहिए, ओके। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या देखा। सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन, देन इम्पोर्टेंस, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में क्या क्या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज के थ्रू भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट भी है tgagri.feebly.com, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट मैनर में डाल सकी है, ताकि आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना ना पड़े, बहुत ही इजीली आपको चीज़ें मिल जाएं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।